औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? और मेरे डियर स्टूडेंट्स भी, आप सब भी खैरियत से हैं? मोहम्मद रफ़ीक, ज़ैनुल आबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे एम एस एक्सेल के लेसन चल रहे हैं। लेसन नहीं बल्कि एम एस एक्सेल की असाइनमेंट्स की वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलते हैं लेसन की तरफ। असाइनमेंट नंबर 6। आज जो हमारा लेसन है असाइनमेंट नंबर 6 है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। तो फुल स्क्रीन ठीक है जी। आप सही नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट 7 में कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ, यूज़ ऑफ फार्मूला काउंट इफ सम इफ एंड डेटेड इफ। अच्छा, ये फार्मूले लगाने हैं हमने। इसके अंदर ना यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नाम है स्टूडेंट का या किसी भी बंदे का। सेकंड कॉलम में डेट ऑफ बर्थ। थर्ड कॉलम में हमने डे निकाले हैं। मतलब ये जो डेट है ना, इसका हमने एग्जैक्ट निकालना है कि कितने दिन, कितने मंथ और कितने साल इसकी उम्र बनती है ना इस बंदे की। तो फिर अडल्ट का आगे हमने निकालना है कि अडल्ट है या चाइल्ड है। इधर नीचे क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी स्टूडेंट हमने निकालना है। और स्टूडेंट बिलाल इज़ हाउ मैनी ईयर ओल्ड निकालना है 2 नंबर पे। 3 नंबर पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स एज ग्रेटर दैन 20 ईयर निकालना है। आगे 4 पे इफ़ स्टूडेंट एज इज़ ग्रेटर दैन 20 दैन स्टूडेंट अडल्ट एंड चाइल्ड। ये फार्मूला हमने ऊपर लगाना है। हाउ मैनी स्टूडेंट एज इन ग्रेटर दैन 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो ये हमने फार्मूले, नीचे क्वेश्चन है उनके उनके सामने फार्मूले निकालने हैं और ऊपर जो है वो ये सारा कुछ हमने निकालना है। तो शुरू करते हैं। ये सारा डिलीट किया मैंने। यहाँ पे फार्मूला लगाया मैंने, इक्वल DATED डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, और B4 यहाँ पे हमने क्लिक किया, कामा, और टुडे का फार्मूला इसके अंदर हमने लगाया। उसके बाद आगे हमने ब्रैकेट क्लोज की, कामा लगाया और डबल कोटेशन के अंदर MD मंथ डे लिख दिया। जो ना MD से बनता है मंथ डे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। हमारे पास ये 29 डे निकल गए इसके जी। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट मंथ के अंदर आते हैं, यही फार्मूला होगा DATED डेटेड इफ। ये पूरा फार्मूला लिख के ब्रैकेट लगानी है और फिर B4 पे क्लिक करना है। B4 नहीं, अभी हमने C4 पे क्लिक करना है और उसके बाद कामा लगाना है। टुडे का फार्मूला लगाना है इसके अंदर दोबारा। टुडे से ड्राइव करेगा ये, ठीक है ना। और ब्रैकेट क्लोज करके कामा लगाना है। डबल कोटेशन के अंदर MD मंथ और डे लिखना है, ब्रैकेट बंद। और हाँ ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने इंटर करना है। तो 29 डेज, 15 मंथ और ईयर कितने बनते हैं जी? ईयर निकालते हैं आप। इक्वल DATED डेटेड इफ। ये फार्मूला पीछे मैंने वो जूम नहीं किया था, माजरत। तो अब मैंने जूम करके DATED डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, और B4 पे क्लिक करेंगे। यहाँ B4 पे क्लिक करेंगे और फिर कामा लगाएंगे और कामा लगा के इसके अंदर टुडे का फार्मूला लगाएंगे। ऐसे ही पिछले दोनों फार्मूले हैं।
टुडे का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कामा लगा के डबल कोटेशन के अंदर वाई लिखेंगे। अब वाई इसलिए लिखेंगे कि हमने ईयर निकालने हैं। यहाँ पर पहले हमने मंथ और डे निकालने थे और अब ईयर निकालने हैं, तो इसलिए हम वाई लगाएंगे। ये फार्मूला इस तरह लगेगा, इंटर, तो 44 साल यानी 44 ईयर्स बन जाते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये हमारे हर एक बंदे के ईयर, डे, मंथ और ईयर निकल गए। अब आगे हमने निकालना है अडल्ट या चाइल्ड। अडल्ट या चाइल्ड हमने निकालना था, तो यहाँ पे हम निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे इफ़ का, इक्वल इफ़ अगर E4 के अंदर जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो जाए 20 के, कामा, तो E अच्छा कामे के बाद डबल कोटेशन लाजमी लगानी है, डबल कोटेशन ADULT, अडल्ट होगा बंदा। अगर ग्रेटर देन 20 होगा तो अडल्ट होगा, कामा, और अदरवाइज चाइल्ड होगा, अदरवाइज चाइल्ड होगा। तो ये इफ़ के फार्मूले के साथ अडल्ट और चाइल्ड हमने निकाला, इंटर। तो ये अडल्ट है जी, 20 से बड़े ज़्यादा उम्र है इसकी, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे नीचे तक। तो ये हो गया जी आपका अडल्ट का फार्मूला। अब आते हैं नीचे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 1 हमारे पास है हाउ मैनी स्टूडेंट्स। काउंट ए का फार्मूला लगाना है और स्टूडेंट के नेम की रेंज दे देंगे हम, इक्वल COUNT काउंट ए, काउंट ए, और रेंज हम देंगे, ये फार्मूला आप देख लें, काउंट ए का फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, काउंट ए का फार्मूला लगाया हमने जी। उसके बाद रेंज देनी है ये वाली, नेम वाली, और ब्रैकेट बंद करनी है नीचे। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे हम, तो हमारे पास ये 11 आ गए जी। 11 स्टूडेंट हैं जी टोटल, यहाँ पे 11 स्टूडेंट हैं। आगे उन्होंने हमसे पूछा कि जी स्टूडेंट बिलाल जो है ये इसकी कितनी उम्र है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल SUM सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद अब हम रेंज देंगे, ये स्टूडेंट के नाम की रेंज देंगे और कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर हम बिलाल लिखेंगे। बिलाल लिखने के बाद इसकी एज जो है वो इस कॉलम में है, इसकी रेंज देंगे ये वाली, और ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास 26 ईयर ओल्ड बनता है ये बिलाल। बिलाल 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 किधर गया जी, बिलाल ये है जी 26 ईयर ओल्ड, ठीक है जी। उसके बाद आगे आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20 ईयर्स। तो इसके लिए भी हम काउंट COUNT काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे। काउंट ए का फार्मूला लगाने के बाद हमने रेंज देनी है ये ईयर वाली, ये रेंज देंगे। ये रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम
ग्रेटर देन 20 कर देंगे। ग्रेटर देन 20 मतलब कि वो कितने स्टूडेंट हैं जो ग्रेटर देन 20 हैं, तो जब हम इसको फार्मूला लगा के एंटर करेंगे तो 12 स्टूडेंट हैं जो ग्रेटर देन 20 हैं। उसके बाद आगे ये इफ़ स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20 देन स्टूडेंट अडल्ट चाइल्ड, ये 4 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल 25 ईयर्स। ये भी काउंट इफ़ का फार्मूला लगना है इसमें, इक्वल COUNT काउंट इफ़ काउंट इफ़ का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। और कौन सी रेंज देनी है हमने चेक क्या करना है। ये रेंज दे देंगे और इसमें फिर हम क्राइटेरिया देंगे। कॉमा लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम ग्रेटर देन इक्वल 25 और डबल कोटेशन बंद ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वल और ग्रेटर देन 25 हैं, ये कितने हैं जी? 7। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आज का जो लेसन था, आज की असाइनमेंट थी जिसके अंदर हमने ये फार्मूले यूज़ किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी कि कैसे हमने असाइनमेंट हल करनी है। आप लोगों के लिए फार्मूले भी आगे साथ मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और कोई मसला परेशानी ना हो। तो ये फार्मूले देख के आप फार्मूले लगा सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके से असाइनमेंट की है ताकि आपका जो है वो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आज का लेसन इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।